स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। अब जब आप जानते हैं कि अपार आईडी का जो काम था वो अगले लेवल पे चला गया है। पहले हम सिर्फ माता पिता के आधार को लेकर के और अपार बना लेते थे, लेकिन अब बच्चों का सारा प्रोफाइल जो है, जैसे ये देखिए, एक किसी भी बच्चे में तीन प्रोफाइल होते हैं: जीपी, ईपी एंड एफपी, और उसके बाद फिर फाइनल सबमिट। जीपी हो गया, उसके बाद ये ईपी हो गया, और ये एफपी हो गया, और ये फाइनल सबमिट हो गया। ये अब वर्क करने के लिए ओपन कर दिया गया है। तो अब जो अपार आईडी है वो डायरेक्टली नहीं बनेगा। अब आपको पूरे प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद ही आप अपार आईडी बना पाइएगा। तो हम लोग सबसे पहले आज ये जानेंगे कि बच्चे का प्रोफाइल कैसे कंप्लीट होगा यूडाइस में। और आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि हमें कभी भी अपने काम को क्लास वन से स्टार्ट नहीं करना है। जैसे ये हमारा डैशबोर्ड हो गया, यहाँ मैंने एंट्री कर रखा है 10। लेकिन अगर इसमें एंट्री नहीं हुआ रहता तो ये आपको यहाँ पे ये 10 की जगह पे 0 दिखाता। तो हमें कभी भी अपने काम को क्लास वन से स्टार्ट नहीं करना है। अपने काम को हमेशा क्लास टू से स्टार्ट कीजिए। और क्योंकि उसमें पहले से ही प्रोग्रेशन की वजह, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हमें काम को हमेशा क्लास टू से स्टार्ट करना है। क्लास वन में न्यू एंट्री है, उसका काम थोड़ा ज्यादा है, इसलिए काम को हमेशा क्लास टू से स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद आपका जहां तक 11 12 12 तक है तो 5 तक है तो वो करिए। जैसे स्कूल में 5 तक है, और यूएमएस में 8 तक होगा, उसके बाद हायर सेकेंडरी में 12 तक होगा। तो आप वैसे काम करिए, लेकिन स्टार्ट हमेशा क्लास टू से करिए। क्योंकि प्रोग्रेशन करने के बाद हमारे पास बच्चे जो हैं वो कुछ इसमें ऑलरेडी दिखाते रहते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि इनका पिछले साल जो हमने प्रोफाइल भरा था वो मैक्सिमम प्रोफाइल हमारे पास भरा हुआ मिल जाता है। इसमें हमें कम काम करना होता है और जल्दी काम होता है। तो मैं आपको एक बच्चे का क्लास 5 में करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने क्लास 5 को ओपन कर लिया, देखिए कुछ मैंने इसमें जो ग्रीन ग्रीन हो रखे हैं ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है प्रोफाइल। और जैसे ये बच्चा है आयुष कुमार, इसका हमने सिर्फ जीपी कंप्लीट किया है और बाकी तीनों कंप्लीट नहीं है, इसका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और भी बच्चे होंगे कि इसमें किसी का जीपी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए उस पे हम अभी छोड़ देते हैं, या आपको दिखाते हैं अगर है तो। नहीं है, इसमें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। हमें ये जानना है कि हम प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने जीपी कंप्लीट भी कर लिया है अपार बनाते समय, क्योंकि अपार बनाते समय हमें जब स्टार्ट हुआ था अपार तो हमें जीपी कंप्लीट करके और उसके बाद फिर अपार को बनाना था। तो अगर आपने कंप्लीट कर भी लिया है फिर भी हम एक बच्चे का स्टार्टिंग से देखते हैं कि किस तरह से यूडाइस का प्रोफाइल कंप्लीट होगा। अब मेरे पास एक है स्टूडेंट, उसका नाम है दिव्या कुमारी, ये रही। इसका देखिए, इसका जीपी हमने कर दिया था, अपार इसका कंप्लीट है। लेकिन हमें प्रोफाइल कंप्लीट करना है, तो हमने इसका जी पर प्रोफाइल में आ गए। आपको चेक क्या करना है? मदर का नाम का स्पेलिंग, फादर के नाम का स्पेलिंग, मैं साथ साथ चेक भी करते जा रहा हूँ और आप लोगों को बताता भी जा रहा हूँ। उसके बाद एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, इसलिए मोबाइल नंबर हमेशा से आप चेक कर लीजिए। इनका सेम है, इसका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आधार और ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो रखा है। जब हमने उसका अपार बनाया था शुरू में तो ये आधार हो रखा है। लेकिन अगर ये आधार नहीं हुआ होगा तो इसके लिए फिर आपको यहाँ पे डू यू वांट टू चेंज आधार, ये देख रहे हैं, ये आपको एक्टिव मिलेगा और यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो ये सारा हट जाएगा और आपको दोबारा से आधार डालने के लिए देगा। तो अगर ये ऑप्शन दे रहा है तो आप आधार को चेक करके और दोबारा से डाल दीजिए। इसको, इन दोनों, इसको और इसको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ लैंग्वेज जनरली हिंदी ही है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि हिंदी लैंग्वेज हो। आप सोशल कैटेगरी को मिला लीजिए। इसका कैटेगरी है बीसी, तो यहाँ पे ओबीसी होगा, ठीक है। मॉनिटरी मिला लीजिए। बीपीएल में ये सब किया रहेगा, ठीक है।
ऐसा नहीं कि मैंने जीपी कंप्लीट कर दिया है, ये सब किया हुआ है। ये आपको ऑलरेडी किया हुआ मिलेगा वैसे बच्चों का जिनका आपने प्रोग्रेशन किया है। तो यहाँ भी यस है, यहाँ नो हो गया। यहाँ ईडब्ल्यूएस है नहीं, ओबीसी है तो ईडब्ल्यूएस नहीं है, सीडब्ल्यूएस नहीं है। सीडब्ल्यूएस मतलब होता है विकलांग बच्चा। तो आप सीडब्ल्यूएस नहीं है। उसके बाद ये दोनों इनएक्टिव हैं। उसके बाद इंडियन नेशनल तो हर बच्चा रहता ही है, तो यहाँ यस होगा। उसके बाद आउट ऑफ स्कूल मतलब ऐसा बच्चा जो पहली बार स्कूल में नाम लिखा रहा है उसको आउट ऑफ स्कूल बोलते हैं, तो ये नो रहेगा। मेन स्ट्रीम ये नहीं है, इनएक्टिव है। यहाँ ब्लड ग्रुप में क्या है कि आपको अंडर इन्वेस्टिगेशन ही डाल देना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वैसे होते हैं जिनको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता होता है। ठीक है, चलिए सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लोज किए, अगला नेक्स्ट करेंगे तो हम अगले प्रोफाइल में चले जाएंगे जो कि है ईपी प्रोफाइल। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको एडमिशन नंबर, इसका एडमिशन नंबर 01 है, ठीक है। एडमिशन डेट 26/6/20 है, ठीक है। अब क्लास का रोल नंबर, क्लास का रोल नंबर 13 है। यहाँ हिंदी है, यहाँ भी आपको सिलेक्ट कर लेना है हिंदी इंग्लिश। उसके बाद ये सब आपको पहले से भरा हुआ मिलेगा। सेव करिए, नेक्स्ट कीजिए। अब हम आ गए अगले प्रोफाइल पे, जो कि है हमारा एफपी। एफपी में आपको यहाँ देखिए, अभी क्या है कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों को 2024 में टेक्स्ट बुक मिल चुका है। तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पे क्लिक करके और छोड़ दीजिए, यहाँ यस कीजिए और टेक्स्ट बुक पे यस कर दीजिए। यूनिफॉर्म और बाकी चीजों की जानकारी हमारे पास ऑलमोस्ट नहीं है या नहीं मिलता है बच्चों को। अब ये मोबाइल टैबलेट कहाँ मिलता है, किसी को साइकिल मिला, हॉस्टल का फैसिलिटी बहुत कम ही स्कूलों में होता है। तो इन सब चीजों को आपको इग्नोर करके और सिर्फ टेक्स्ट बुक करके आगे बढ़ जाना है। अगला है 3.2। सीडब्ल्यूएसएन नहीं है, विकलांग नहीं है, तो ये इनएक्टिव रहेगा। उसके बाद स्पेशल डिसेबिलिटी का बच्चा बहुत कम ही मिलता है, अगर मिले तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद इसमें भी नो ही होगा। 4.3.4 में, अगले में आपको नो ही होगा। ये सब आपको किया रहेगा, ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि पिछले साल आपने जो भरा था वो एज इट इज आया हुआ है। उसके बाद गिफ्टेड टैलेंटेड, पता नहीं कोई बच्चा होगा तो हो सकता है, बाकी बहुत कम ही मिलेगा, तो नो ही रखिए। उसके बाद इसमें हम नो कर देंगे, क्योंकि 1 to 5 के बच्चे, एक आध बच्चे कहीं को भी नेशनल या इसमें गए, स्टेट लेवल पे गए तो गए, नहीं तो नहीं जाते हैं। ऐसे बच्चे कम मिलते हैं जो, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो सभी बच्चों में कर दीजिए। बाकी ये एनसीसी स्काउट वाले बच्चे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो अपने आप किया रहेगा। जो आपने पिछले साल किया था वो किया रहेगा। इंटरनेट, अब क्लास 1 to 5 का बच्चा क्या इंटरनेट हैंडल करेगा, तो उसको नो ही कर दीजिए। यहाँ हाइट और वेट जो है वो पिछले साल का है जो आपने डाला था। इसमें आपको चेंज कर कुछ चेंज कर दीजिए, या आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए, अब अगला है 4.3.11। डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट रेजिडेंट ऑफ स्कूल। ये ज्यादातर बच्चे जो हैं 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, 1 से 3 किलोमीटर के आसपास के होते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। उसके बाद मदर फादर का जानकारी, जिनके मदर फादर का आपको जानकारी है उसको आप भर दीजिए इसमें। अब जैसे यहाँ पे मैंने हायर सेकेंडरी भर दिया, ये हो गया। अब इसको सेव कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे एक बार आप इसका पूरा डिटेल मिला लीजिए कि जो डिटेल आपने भरा है वो कहीं कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया। अगर सब ठीक है तो इसको कंप्लीट डेटा कीजिए, ओके कीजिए। ये आपसे पूछेगा नेक्स्ट स्टूडेंट का, कि आपको अगले का करना है, तो वो अगला का प्रोफाइल खोल देगा। लेकिन हम पहले चेक करेंगे कि हमने जो किया वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो हमने ओके कर दिया इसको, और इसका हमने सेलेक्ट किया PEN, कॉपी किया। हम गए यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए, अब आपको मैं बताऊं, इन प्रोग्रेस, यहाँ देख रहे हैं एंट्री स्टेटस इन प्रोग्रेस, मतलब इस बच्चे का हमने जीपी कंप्लीट कर दिया है, तो ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। ठीक है। अब कुछ बच्चे आपको देखिए इसमें ऐसे मिलेंगे, इस एक्ट, हाँ नॉट स्टार्टेड, यहाँ देखिए ये नॉट स्टार्टेड है, इसका मतलब मैंने इसका जीपी भी नहीं किया है, इसके प्रोफाइल में कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये नॉट स्टार्टेड है। तो ये स्टेटस, एंट्री स्टेटस से ही आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है वो कौन से बच्चे का कंप्लीट कर दिया है, कौन से बच्चे का पेंडिंग है। तो अभी हमने जिस बच्चे का काम किया है वहां देखिए, ये बच्चा आ गया, दिव्या कुमारी। इसका प्रोफाइल कंप्लीट है। ठीक है। अच्छा, इसका हमने पहले ही बना दिया था अपार,
लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं अपार भी चेक कर देता हूँ। देखिए हम अपार मॉड्यूल में गए, ये क्लास 5 का बच्चा है। ये पता है ये बहुत गड़बड़ कर रखा है। अपार का जो इन्होंने बनाया है मेरे हिसाब से ये गड़बड़ है। ये क्ला जितनी बार आप अपार ढूँढने जाइए ना, उतनी बार ये क्लास चूज़ करना पड़ता है। जबकि सीधे इसको करना ये चाहिए था कि क्लास का ऑप्शन ही नहीं रखना चाहिए था। सीधे आप सर्च कीजिए, जैसे स्टूडेंट को सर्च करते हैं वैसे सर्च कीजिए और जिस बच्चे का चाहिए उसका अपार निकाल लीजिए। अब यहाँ वो क्लास वाइज़ करना होता है। क्लास चूज़ कीजिए, सेक्शन चूज़ कीजिए, तब जाके वो अलग-अलग बताएगा कि कौन से क्लास का बना है, कौन से क्लास का नहीं बना है। एनीवे ये उनकी समस्या है। देखिए, ये दिव्या कुमारी का हमारा अपार कंप्लीट है। मतलब दिव्या कुमारी का प्रोफाइल अपार दोनों कंप्लीट हो गया। ये हमारा काम इस स्टूडेंट का खत्म हो गया और ऐसे ही बाकी सभी स्टूडेंट का हमें करते जाना है। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हम जान गए कि प्रोग्रेशन जिन बच्चों का हो रखा है, उन बच्चों का प्रोफाइल कैसे कंप्लीट होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो नए एंट्री क्लास 1 में है, उनका कैसे होगा। सेम प्रोसेस है, प्रोसेस सेम रहेगा लेकिन उसमें सारी चीजें आपको खुद भरनी पड़ेंगी। सारा पूरा अब जैसे मैं ऐड स्टूडेंट एक करके आपको नहीं, छोड़िए वो अगले वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि नया स्टूडेंट जो क्लास 1 में है, उसका हम कैसे एंट्री करेंगे। ठीक है? और उसके बाद फिर एक वीडियो हम लेकर के आएँगे जिसमें कि क्लास 2 से लेकर के 12th तक वैसे स्टूडेंट जिनका एंट्री अपार में नहीं दिखा रहा है, यहाँ आपके प्रोफाइल में यहाँ नहीं दिखा रहा है, उन सब बच्चों को हम कैसे ढूँढें और कैसे उसका एंट्री करें। ठीक है? वो थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस है, बहुत जगह पे ढूँढना पड़ेगा आपको और समय टाइम टेकिंग भी है, उसका एक अलग वीडियो बनेगा तभी वो समझ में आएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जो है वो काम आ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।